हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करेंगे। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं जो कि नए नए अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के कोर्सेज ले रहे होते हैं या आईटीजे की प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो वो पूछते हैं कि कैलकुलस का कोई काम है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में कैलकुलस किस तरह से काम आता है। और 2 साल के प्रोसेस में अक्सर हम ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं जो कि कैलकुलस को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो कैलकुलस को सिर्फ कुछ फॉर्मूलों की तरह से देखते हैं कि हाँ ऐसा आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, वैसा आ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं चाहता था कि मैं इस टॉपिक को कवर करूं कि कैलकुलस आपकी रियल लाइफ में किस तरह से यूज़फुल है। तो कैलकुलस समझाने के लिए मैं कहानी का इस्तेमाल करूंगा और मैं चाहता हूं कि पेशेंटली थोड़ी देर आप उस कहानी को समझें ताकि आपको ये समझ में आए कि कैलकुलस का पर्पस क्या है। ये जतिन है। जतिन को अपनी बाइक से बहुत प्यार है और जतिन को बाइक चलाना बहुत पसंद है। कभी कभी जतिन अपनी बाइक लेकर के और तेज रफ्तार से गाड़ी को चलाता है। तो आज ऐसा ही होता है। जतिन अपने घर से निकलता है और अपनी बाइक की उसने तुरंत सर्विसिंग कराई है, तो चाहता है देखना कि बाइक कितनी तेजी से भाग सकती है। और जतिन जो है अपनी बाइक को भगाना शुरू करता है, लेकिन उसे बीच रास्ते में मिलता है अमित। अमित एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है और उसने देखा कि जतिन जो है वो ओवर स्पीड कर रहा था। अमित ने जतिन की बाइक को रोका और रोकने के बाद जतिन ने उससे क्वेश्चन किया कि तुम मेरी बाइक को क्यों रोक रहे हो। उस पर अमित का जवाब था कि रोड की स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड लिमिट ऑफ द रोड इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड यू आर ड्राइविंग फास्टर देन 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस पे जतिन सोचता है कि चलो पकड़े तो गए, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, शायद बच जाए। तो जतिन के दिमाग में एक बड़ा अच्छा सा ख्याल आता है। जतिन अमित से, एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर से, ट्रैफिक ऑफिसर से ये बोलता है कि अगर मैं 1 घंटे चलाऊंगा, और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जतिन का लॉजिक क्या है। अगर मैं 1 घंटे चलाऊंगा और 50 किलोमीटर से ज्यादा जाऊंगा, तब तो तुम मुझे कह सकते हो कि मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। अभी तो मैंने सिर्फ 2 मिनट चलाया गाड़ी, अभी मैं जस्ट अपने घर से निकल ही रहा हूं। क्या तुम मुझे ऐसे कह सकते हो कि नहीं, आई एम गोइंग ग्रेटर देन 50 किलोमीटर पर आवर इफ आई एम राइडिंग जस्ट फॉर 2 मिनट्स। और इस पे अमित कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। हालांकि उसे आइडिया तो था कि हाँ जतिन कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन उसे लगता था कि नहीं, बात में दम भी है कि भाई 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि इफ जतिन ड्राइव्स फॉर 1 आवर एंड गोज 50 किलोमीटर्स or greater than 50 kilometers from point A to point B, तभी तो कह सकते हैं कि जतिन drove greater than 50 किलोमीटर पर आवर। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि जतिन has driven greater than 50 किलोमीटर पर आवर। तो अमित थोड़ा सा तो फंसा, लेकिन चूंकि मामला फंस गया था, अमित ने जतिन की गाड़ी को बुक किया और फिर मामला गया कोर्ट में। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन के वकील ने अपना केस साबित करने के लिए कि जतिन ने क्राइम किया है, एक मैथमेटिशियन को बुलाया था। जज ने मैथमेटिशियन से एक सिंपल सा सवाल पूछा, और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था, कैन एनीवन ट्रेवल एट 50 किलोमीटर पर आवर इवन इफ दे हैव ट्रेवल्ड ओनली फॉर 2 मिनट्स? क्या कोई बंदा जिसने सिर्फ 2 मिनट ही अपने सफर तय किया हो, क्या वो 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करता हुआ माना जा सकता है? इस पे मैथमेटिशियन ने क्या जवाब दिया? उसका जवाब था कि अ पर्सन कैन बी ट्रेवलिंग फॉर 50 किलोमीटर पर आवर इवन इफ ही हैज ट्रेवल्ड फॉर 1 माइक्रो सेकेंड। आप 2 मिनट तो छोड़ दो सर, बहुत बड़ी बात है। अगर उसने 1 माइक्रो सेकेंड भी ट्रेवल किया है, फिर भी उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, या 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी हो सकती है। तो जज ने पूछा ये कैसे? तो मैथमेटिशियन ने अपनी बोर्ड और पेन निकाली, अपनी कॉपी और पेन निकाली, और उसने समझाना शुरू किया कि 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। बट इसका मतलब ये भी होता है कि इट कुड बी 100 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दैट इट कुड बी 10 किलोमीटर्स इन 0.2 आवर्स। इसका मतलब ये भी हो सकता है दैट इट कुड बी 0.01 किलोमीटर्स इन
0.002 आवर्स। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वी कैन सब डिवाइड एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। And this small concept that we can subdivide objects into smaller and smaller parts led to the foundations of calculus, which were actually laid by Newton in his time. और न्यूटन को ये लगा कि बहुत सारी कैलकुलेशंस इस चीज से आसान हो सकती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट न्यूटन ने बहुत ही आसानी से पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, जस्ट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस। सो यू सी, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब डिवाइडिंग इनटू पार्ट्स इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस। और इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने है। क्या है ये एग्जाम्पल? हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस r है, आप देख सकते हो, और क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस डिस्क। अब जितने लोगों ने फॉर्मूला रटा हुआ है वो धड़ाक से बोल पड़ेंगे, सर एरिया ऑफ दिस डिस्क इज पाई r स्क्वायर। बट द आइडिया हियर इज नॉट एक्चुअली टू रिमेंबर द आंसर, बट टू फाइंड आउट द आंसर using this method of subdividing into small parts. तो हम चाहते हैं कि हम स्मॉल पार्ट्स में सब डिवाइड करके एक डिस्क की एरिया को निकालने की कोशिश करें। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं? चलिए देखना शुरू करते हैं। ये मान लो आपका डिस्क है। इस एक डिस्क को आप मल्टीपल छोटी छोटी रिंग्स में बांट सकते हो। एज यू कैन सी हियर, there can be multiple small rings in a disk, और हर एक स्मॉल रिंग आप अपने डिस्क में से काट करके निकाल सकते हो। यू कैन टेक आउट अ स्मॉल थिन रिंग फ्रॉम योर डिस्क, जो कि साइज में एक दूसरे से बड़ी होती चली जाएंगी। द साइज ऑफ द रिंग्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, and we will have bigger and bigger rings as we move forward. Finally, we will get the outermost ring. We'll get the outermost ring जिसका रेडियस r है। अब इन रिंग्स के साथ मुझे क्या करना है? What do I want to do with these rings? चलिए मैं मान लेता हूं कि इन रिंग्स में थोड़ी सी थिकनेस है, क्योंकि बिना थिकनेस के रिंग्स पता नहीं चलेंगे। I want to take the thickness of the rings. I want to take some thickness in the rings. All of these rings have got some thickness. Okay? अब मुझे क्या करना है? मुझे कोई भी एक रिंग उठानी है और मुझे उसे बीच से काट देना है, और बीच से काटने के बाद मुझे उस रिंग को सीधा कर देना है। और जैसे ही मैं सीधा करता हूं उस रिंग को, मुझे मिलेगा एक अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल। I'll get an approximate rectangle. Now the question is, what is the length of this rectangle? अब अगर रिंग का रेडियस स्मॉल r है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ बेसिकली रिंग की पेरीमीटर के बराबर होगी, दैट विल बी 2 पाई r। और रेक्टेंगल की विड्थ चूंकि बहुत छोटी है, रेक्टेंगल की विड्थ बहुत छोटी है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं dr। एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको ये देखनी है कि जब आप सारी रिंग्स के drs को ऐड करते चले जाओगे, जब आप सारी रिंग्स के drs को ऐड करते जाओगे, छोटी से बड़ी जितनी भी रिंग आपको मिल रही है, अगर आप सबके drs को ऐड करते चले जाओगे, तो द सम ऑफ ऑल drs is going to give you capital R. The sum of all thicknesses is equal to R. So if you will add all the drs of the ring, for example इस रिंग का भी कुछ थिकनेस ले लेते हैं dr, इस रिंग की भी कुछ थिकनेस ले लेते हैं dr, और जितनी रिंग्स है सबकी थिकनेस को अगर हम ऐड करते चले जाएं, तो we are going to get, you can see here, यहां पे आप देख सकते हो, this will be dr, 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 अगला वाला भी dr, अगला वाला भी dr, सारे dr को अगर आप ऐड कर दो, dr means small thickness. What is the meaning of dr? dr actually means small thickness.
स्मॉल थिकनेस। और अगर आप सारे dr को ऐड कर देते हो तो आपको मिलता है रेडियस r, राइट। अब इन रिंग्स को हम एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करते हैं। चलिए वो अगले पेज में देखते हैं। तो जब हम इन रिंग्स को काट करके और इन्हें थ्रेड्स के फॉर्म में चौड़ा कर देते हैं तो हमें इस तरह के कुछ रेक्टेंगल्स मिलते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ होती है 2 पाई r, उसकी विड्थ है dr। अगले वाले रेक्टेंगल की विड्थ भी dr है लेकिन उसकी लेंथ थोड़ी छोटी है। अगले वाले रेक्टेंगल की विड्थ सेम है लेकिन उसकी लेंथ थोड़ी और छोटी है। तो ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स मिलते हैं। अब आप इन रेक्टेंगल्स को बहुत ध्यान से समझना, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब आप इन सारे रेक्टेंगल्स को एक XY प्लेन में डाल देते हो। You put all these rectangles in an XY plane, starting from the largest to the smallest. Now, it is going to be a bit difficult to draw each of those rectangles, but I'll try to make you understand as much as I can. तो ये आपका पहला रेक्टेंगल है, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है। तो जब हम इन रेक्टेंगल्स को वर्टिकली अलाइन करके x और y एक्सिस पे लगा देते हैं तो what do we see? We see that we have got some sort of a triangle here. The shape is a triangle. And finding the area of the disk would mean exactly कि आप इस triangle का एरिया निकाल लो, क्योंकि भाई ये डिस्क के पोर्शन से तो बना ही हुआ है, तो जितना डिस्क का एरिया उतना इसका एरिया। Now let's start to find this area. We know that area of any triangle is half into base into height. Now the base is the sum of all drs, this dr, this dr, this dr, this dr. It is the sum of all drs. So the sum of all drs is equals to the sum of all drs is actually equals to r. And height is the size of the largest, height is the length of the largest rectangle, and the length of the largest rectangle is nothing but 2 pi r. So the area that we were talking about is nothing but half into base, that is r, into 2 pi r. 2 and 2 gets cancelled out and that becomes equals to pi r squared. So you see how interesting it was कि हम एक डिस्क से हमने शुरुआत करी थी. We started from a disk. यहाँ पे मैं बना देता हूँ. We started from a disk and we wanted to find the area of the disk. In the process of finding the area of the disk, हमने क्या किया? हमने डिस्क को थिन सर्कल्स में बांट दिया. ऐसी सर्कल्स जिनका रेडियस कुछ r है और जिनकी विड्थ जो है वो dr है. दिस पर्टिकुलर विड्थ हियर इज एक्चुअली dr. और फिर इन सर्कल्स को हमने क्या किया? इन सर्कल्स को हमने तोड़ तोड़ करके अलग करना शुरू किया so that they form rectangles. And the length of each rectangle is nothing but the periphery of the circle, that is 2 pi r, and width of each rectangle is nothing but the length dr, and the area of each rectangle is nothing but 2 pi r into dr. But we are not interested. हमने क्या किया? हमने सारे रेक्टेंगल सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक को एक साथ अलाइन कर दिया और फिर इन सब को एक x एक्सिस y एक्सिस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, जैसा कि आप देख रहे हो. इस प्रोसेस में जो मुझे ओवरऑल शेप मिला, दैट इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट. नाउ द लेंथ ऑफ बेस इज सम ऑफ ऑल द drs, so that is basically equals to capital R, and the height is the length of the longest rectangle, that is 2 pi r, so that is 2 pi r, and the area becomes equals to pi r square. अब आप याद करो कि आपने सर्कल की एरिया क्या याद करी? Do you remember? The area of the circle that you have learned is pi r square, and this comes out to be pi r square. This is the foundational meaning of calculus. कैलकुलस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाद में आता है. कैलकुलस में पहले एक चीज को समझना कि वी कैन एक्चुअली डिवाइड एंड सब डिवाइड थिंग्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स.
एक और एग्जांपल देखते हैं, बट उसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा. लेट्स से दिस इज अ स्फीयर of radius r. This is a sphere of radius r, and your job is to find out the surface area of the sphere. Now I'm not going to find it, I'm not going to calculate it, but this is a thinking point that I want to leave you with. अगर इस स्फीयर को मैं रिंग्स में बांट देता हूं, if I can basically distribute my sphere into rings, every ring will have got a different radius, और फिर हर एक रिंग को मैं काट करके I cut down every ring and then convert it into a rectangle. If the radius of the ring is, let's say, small r, then the length of this ring is going to be 2 pi r, length of this rectangle is going to be 2 pi r, and let's say this is some dl. dl क्या है वो बाद की बात है, उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे, so this is dl. अब अगर हम इन सारी रिंग्स में अपने स्फीयर को बांट दें और उन सारी रिंग्स की एरिया सॉल्व कर लें, तो we can very easily find out the surface area of the entire sphere. And that's what calculus means. So you start distributing your sphere into thin rings. You find out the area of each ring by cutting it and then stretching it, converting it into a rectangle, and then you can find out the area of the ring. Now formulae बाद में आएंगे, but this is the foundational problem of calculus. हम calculus में करना क्या चाह रहे हैं? तो कैलकुलस में हम ये करना चाह रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी डायमेंशन को, चाहे वो टाइम का डायमेंशन हो, चाहे वो लेंथ का डायमेंशन हो, चाहे वो मास का डायमेंशन हो, वी कैन एक्चुअली सब डिवाइड एवरीथिंग इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट्स. दैट इज द आइडिया बिहाइंड कैलकुलस.